नमस्कार दोस्तों, मैं एस जी एस पॉल मिस्ट्री फिर आपके सामने एक मेल हथेली के साथ उपस्थित हूँ। इस हथेली में बहुत अच्छे अच्छे साइन हैं तथा इसके साथ साथ इसमें कुछ नेगेटिव साइन हैं। उन सब के बारे में हम पूरा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिनका ये हथेली है उनका पहला क्वेश्चन ये है, क्या मेरा बिजनेस पार्टनरशिप में चलेगा या नहीं चलेगा। और मैं इन सब बातों को बताने से पहले मैं इस पॉइंट को क्लियर करूँगा कि पहला पॉइंट तो ये है कि इनकी ये जो छोटी उंगली है ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलन के पूर्वी तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे व्यक्ति मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, अकाउंटेबिलिटी इन सब में पारंगत होते हैं। और जब ये उंगली यहाँ तक होती है तो ये ऐसे व्यक्ति पैसा भी कमाते हैं। अब बात ये आती है कि जब भी पार्टनरशिप टूटती है तो इन्हीं कारणों से टूटती है और इनमें ये पारंगत रहेंगे तो यहाँ से तो पार्टनरशिप बढ़िया चलेगी। लेकिन इनका जो ये अंगूठा है ये बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका सबसे बड़ा नेचर ये होता है कि इनसे बेटा बन के कुछ भी लिया जा सकता है लेकिन बाप बन के कुछ भी नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ नेचर रखेंगे तो पार्टनरशिप लंबी चलेगी, अदरवाइज़ टूट जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन इनका मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। अब इनके हम परमानेंट पूरे एनालिसिस की ओर आते हैं। तो एक पहला पॉइंट तो ये है कि इनकी हथेली में इस प्रकार से जिन व्यक्तियों की धनुषाकार या सीधी रेखा होती है वो व्यक्ति बहुत अधिक तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक समझदार होते हैं तथा जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके चलते हैं। दूसरा, इनकी हथेली अगर देखी जाए तो इस प्रकार की हथेली है जो स्क्वायर है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मेहनत करके अपने जीवन में मेहनत करके पैसा कमाते हैं। और इनकी हथेली अगर देखी जाए तो इनकी हथेली में रेखाओं का रंग ब्लैक कलर का है। तो जब रेखाओं का रंग ब्लैक कलर का होता है तो ऐसे लोग ठेकेदारी में पैसा कमाते हैं। और ठेकेदारी भी किस प्रकार की करते हैं, जो ज़मीन से संबंधित हो, जैसे धातु, कोयला, पेट्रोल, पानी, मतलब जो ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें जो होती हैं, खनन, उनमें ये बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और ठेकेदारी के लिए बहुत अधिक उपयुक्त होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इनका यही था कि किस प्रकार का बिजनेस किया जाए तो ठेकेदारी में ये बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा ये है कि इनकी हथेली मैंने आपको बताया स्क्वायर है। अब हम इनकी उंगलियों के आधार पर थोड़ा वर्णन करेंगे। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये एक बुद्ध की उंगली है और बुद्ध की उंगली यदि सूर्य की उंगली के फर्स्ट पूर्वे तक पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक समझदार होते हैं और अकाउंटेबिलिटी, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है तथा फाइलिंग भी इनका बहुत अच्छा होता है। यादृच्छिक की व्यवस्था भी बहुत अच्छी होती है, अर्थात। और दूसरा है कि ये इनकी सूर्य की उंगली है और इसके बीच में ये गैप है। तो इसका मतलब है कि जिस स्थान पर ये बैठते होंगे या फिर परिवार आदि के साथ इनके सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य विचार थोड़े, मतलब जिस प्रकार हम कहते हैं कि व्यू थोड़ा सा अलग होता होगा, वो सोचते होंगे उसी प्रकार से, ये दूसरे प्रकार से सोच लेते होंगे। ठीक है, अब हम आपके आगे की ओर चलते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है और शनि की उंगली थोड़ी सी बैंड ले रही है। तो इसका मतलब इनके ऊपर शनि थोड़ा नेगेटिव है और इसी कारण से इनके सभी कार्य लेट भी होते होंगे। अगर ये बृहस्पति की उंगली देखी जाए तो ये बैंड हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि समय के अनुसार जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इनका धार्मिक विचार अर्थात धार्मिकता इनके अंदर बढ़ती हुई चली जाएगी और ये बहुत अधिक धार्मिक होते चले जाएंगे। अंगूठा देखा जाए तो इनका अंगूठा नुकीला स्वभाव का है, अर्थात ये इनमें कार्य के प्रति जिद होती होगी। और सेकंड फैलन भी इनका सही है, तो ये लॉजिक के साथ किसी बात को रखते होंगे और तर्क के आधार पर ही विचार करते होंगे। जब बोलने की आवश्यकता है वहाँ बोलते होंगे, जब चुप रहने की आवश्यकता है उधर चुप भी रहते होंगे।
अगर इनका ये देखा जाए तो ये अच्छा है, मासल है, तो अपने हितों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त रहते होंगे। जिन व्यक्तियों के चंद्र पर्वत पर इस प्रकार से व्यवस्था रेखा बनती है, ऐसे व्यक्तियों को संगीत बहुत अधिक अच्छा लगता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति संगीत गुनगुनाते भी रहते हैं और संगीत में रुचि होती है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, पर्वतों की ओर अध्ययन करते हैं। जिनके इस प्रकार से उंगलियां लग खड़ी होती हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है कि उनके दोस्त काफ़ी होते हैं, लेकिन कुछ इनके दुश्मन भी होंगे, जो कार्य से संबंधित हो सकते हैं, परिवार से संबंधित भी हो सकते हैं, पर दुश्मन जरूर होंगे। अब इनका ये फैलन देखा जाए तो काफ़ी लंबा है। तो ऐसे व्यक्ति एनालिटिकल होते हैं और ये भी काफ़ी दूरी पर है, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी एनालिटिकल होते हैं। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। इस प्रकार से देखा जाए ये इनका बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत काफ़ी अच्छी स्थिति में है, लेकिन इस पर खड़ी हुई लाइनें काफ़ी सारी हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनके बारे में, इनमें बिजनेस दिमाग बहुत अच्छा होता है, बोलने के प्रति बहुत अधिक मृदुभाषी होते हैं, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक से अधिक लाइन खड़ी हुई हैं तो इनके पास बुढ़ापे तक मल्टीपल इनकम के सोर्स उपस्थित रहते हैं। और चूंकि बुद्ध पर्वत थोड़ा सा इधर से दबा हुआ है, तो यह इस बात को शो करता है कि कई बार इनके साथ ऐसा होता होगा कि मीटिंग में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, तो इनको बाद में याद आता होगा, अगर मैं इस बात को बोल देता तो बहुत अच्छा रहता। अर्थात कुछ समय के बाद इनको याद आता होगा कि उपयुक्त बात ये थी। ऐसा इनके साथ अक्सर होता होगा। अब हम आपको आगे की ओर बताते हैं। ये स्थान फूला हुआ है, तो जब सूर्य और बुध के बीच का स्थान फूला हुआ होता है, तो इससे इस बात को प्रदर्शित किया जाता है कि इनमें नेम फेम पाने की तमन्ना बहुत अधिक है। अर्थात चाहे पैसा नहीं कमाया जाए, लेकिन नेम फेम ज़बरदस्त होना चाहिए। अब हम आपको आगे की ओर चलते हैं। ये इनका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर ये इनकी विद्या रेखा है, तो इनको बेसिक नॉलेज होती है, और जैसे जैसे इनकी उम्र की तरफ आगे की ओर पड़ाव बढ़ता जाता है, तो लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करते हैं। दूसरा, एक रेखा और खड़ी हुई है, तो ऐसे लोगों को अपनी नॉलेज पर घमंड भी होता है, अर्थात थोड़ा सा उसके ऊपर घमंड भी रखते हैं। नेक्स्ट बात है कि इस प्रकार से जो ये रेखा यहाँ पर ये बनी हुई है, ये एक यस साइन है, और ये यश साइन जितना बड़ा होता है, व्यक्ति को अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा यश मिलता है। तो इनको भी बहुत अच्छा यश मिलेगा। यश साइन जितना बुद्ध पर्वत की ओर सरकता चला जाता है, उतनी दूरी तक यश मिलता हुआ चला जाता है। अगर बहुत से लोगों के पास यश स्थान इधर भी होता है, बहुत सौ को यहाँ होता है, बहुत सौ को इस प्रकार से होता है, तो आपके यहाँ पर है, तो आपको अपने क्षेत्र से बाहर भी लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। ये मेरा एक दावा है कि यस साइन उपस्थित होने के कारण आपको अपने क्षेत्र से भी लोग जान पहचान निकलेगी और आपको जानने लगेंगे। अब ये सूर्य पर्वत है। अब सूर्य पर्वत को अगर देखा जाए तो इस पर एक लाइन यहाँ से खड़ी हुई है, इस जगह से। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास यूँ समझ लें कि 40 की उम्र के साथ ही आपके पास एक कंफर्टेबल इनकम आना शुरू हो जाएगा। ये इस बात को भी इंगित करता है कि आप देखें, यहाँ से भी ये सूर्य रेखा का ही है, तो आपका ग्राफ इस प्रकार से यूँ चलेगा, अर्थात धीरे 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 आपका ग्राफ ऊंचाइयों को छुएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा शुभ चिन्ह है। और मैं आपको इसके ऊपर कुछ देखो, सूर्य पर्वत पर मैं आपको कुछ इस प्रकार की साइन दिखा रहा हूँ, जिसके बाद इनके पास
आजीवन कंफर्टेबल इनकम के सोर्स बने रहेंगे। देखो देखो ये फिश साइन, देखें ये जो फिश साइन है काफ़ी बड़ी है। एक फिश साइन यहाँ पर भी है। ये जीवन में पैसा कमाने के लिए अपने आप में बहुत बड़ी साइन है। जिस व्यक्ति के हाथ में फिश साइन सूर्य पर्वत पर उपस्थित होती है और आपकी फिश साइन काफ़ी अच्छी स्थिति में और काफ़ी बड़ी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्तियों को पूरे जीवन कंफर्टेबल इनकम बनी रहती है। दूसरा, उनका यश होता है, और चाहे पूरी हथेली में कितने भी नेगेटिव साइन हो, आदमी परेशान नहीं हो सकता। इनके हाथ में कई राहु रेखाओं ने काटा होगा, पैसे का भी खूब नुकसान हुआ होगा, लेकिन ये कभी भी विचलित भी नहीं होंगे, परेशान भी नहीं होंगे। इतने परेशान नहीं होंगे क्योंकि ये इतनी बड़ी फिश साइन है कि इनको कंफर्टेबल इनकम लगातार आती रहेगी। अगर इनको 10 लाख रुपए का नुकसान होगा तो इनकी इनकम हो जाएगी 20 लाख रुपए। ये दोनों इनको इतना इनकम देंगी, ठीक है। अब देखो आगे की ओर अध्ययन करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया सूर्य पर्वत के बारे में। अब ये है इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत गड्ढे में उपस्थित है, तो ऐसे व्यक्तियों पर ईएमआई बनी रहती है। ये अपने जीवन में ब्याज का भुगतान करते ही करते हैं। जिनके इस प्रकार से गड्ढा उपस्थित होता है, दोनों तरफ से उभार है लेकिन बीच में गड्ढा है। दूसरा, सुबह उठते होंगे तो इनका शरीर आलस्य से बड़ा रहता होगा, हड्डियां जकड़ी सी रहती होंगी, ऐसा इनके साथ होता ही होता है। दूसरा, ये इस प्रकार से उपस्थित हो उभार, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सुबह उठने में आलस्य करते हैं, लेकिन एक बार अगर उठ गए तो फिर ये फ्रेशनेस महसूस करते हैं। दूसरा, ये रेखाएं जो होती हैं, फेट लाइन जो होती हैं, ये इनको बुढ़ापे तक कंफर्टेबल इनकम देंगी और एक से अधिक स्रोतों से भी इनकम देती हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इनका बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत अगर देखा जाए थोड़ा सा इधर टिल्डन हो रहा है, तो इससे इस बात का पता चलता है कि इनके सांसारिक और पारिवारिक दोनों में ही समस्या होती होंगी। अगर इनके बचपन में चोट लगी हुई है सिर पर, तो इनके पारिवारिक समस्या होगी लेकिन सांसारिक समस्या नहीं होगी। सांसारिक का मतलब होता है पति पत्नियों में मतभेद, लेकिन परिवार के अंदर मतभेद जरूर उपस्थित होंगे, ठीक है। ये इनकी लगातार चलने वाली रेखाएं जो इनको मल्टीपल इनकम के सोर्स देंगी, तथा इनके ऊपर प्रोग्रेसिव रेखाएं भी उपस्थित हैं जो इनको लगातार प्रोग्रेस कराएंगी, ठीक है। अब इनके बृहस्पति पर्वत का यदि अध्ययन किया जाए, देखें ये इनका मैंने बता ही दिया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वर्ग बन रहा है, ये खड़ी हुई रेखाएं जो इनको मल्टीपल इनकम के सोर्स दे रही हैं, खड़ी हुई ये रेखाएं, और मल्टीपल इनकम के साथ ही इनको संस्कारी बना रही हैं, ठीक है। पॉमिस्टिक तथा एस्ट्रोलॉजी में इनका ध्यान जाएगा। लेकिन ये वर्ग, अगर इस वर्ग को देखा जाए तो इस वर्ग के द्वारा इनमें बात करने की चतुराई
बहुत अधिक होती है। ये हर किसी को बातों के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि 32 या 33 साल तक ये किसी प्रॉपर्टी को खरीदेंगे और 36 साल तक उसकी अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचेंगे। ठीक है। और ये नेक्स्ट जो मैंने आपको ये बताई थी कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव रेखाएं उनके ऊपर उपस्थित हैं। ठीक है, जो इनको कंटिन्यूअस प्रोग्रेस उपलब्ध कराएंगी और रेगुलर ये चलते रहेंगे। अब इधर देखें, ये कहलाती है, इस रेखा का सबसे बड़ा मतलब होता है कि इनके जीवन में इनके संबंध अपने से उच्च व्यक्तियों के साथ होंगे, या फिर ससुराल पैसे वाला होगा, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला बनेगा। ये जो भी कार्य करेंगे उच्च स्तर का करेंगे। पॉलिटिकल लाभ लेंगे, सरकारी लाभ लेंगे, इनमें से कोई लाभ इनको मिलेगा। ठीक है। इसके साथ साथ अगर ये रेखा इस प्रकार से आगे बढ़ गई, तो इस प्रकार से जा रही है, तो ये रेखा जो इस प्रकार से जाती है तो इसको हम कहते हैं शुक्र बलय। चाहे ये आदि बन गई, ये जो शुक्र बलय अगर किसी के हाथ में उपस्थित होती है तो ये बहुत पैसा दिलाती है, क्योंकि इनके हाथ में तो मछली बनी हुई है, सूर्य पर्वत पर इस जगह मछली बनी हुई है। वो मछली तो इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है। ये शुक्र बलय जिनके हाथ में पाई जाती है, यदि कोई व्यक्ति 1 लाख कमाता है तो ऐसे व्यक्ति 2 या 3 लाख रुपए कमाते हैं। इसमें ये अंतर आता है। और चूंकि मछली भी काफ़ी बड़ी बनी हुई है, तो इनके पास तो चाहे पूरे हथेली में कितने भी नेगेटिव साइन हो, ये कभी विचलित नहीं होंगे। जितना इनको लॉस होगा उससे ज़्यादा पैसा इनके पास आएगा। अब देखें, ये मैंने बताई दिया, ये बताई दिया, ये बताई दिया, ये बताई दिया और ये बताई दिया। ठीक है। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। देखें, ये इनका अंदरूनी मंगल है। देखो, ये इनका अंदरूनी मंगल है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो आंतरिक ऊर्जा इनके अंदर ज़बरदस्त होती होगी। लेकिन इस पर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर एक क्रॉस का निशान है। ये जो यहाँ पर क्रॉस का निशान होता है, ऐसे व्यक्ति, फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसे व्यक्ति आजीवन दवाइयों का सेवन करते हैं। इनके शरीर में कोई ना कोई ऐसी बीमारी घर कर जाती है जिसके लिए इनको पूरे जीवन दवाई लेनी पड़ती है, जैसे कि शुगर, डायबिटीज़, XYZ कोई भी हो सकती है। अब हम आपको आगे की ओर मूव कराते हैं, ध्यान से सुनोगे। ये इनका भारी मंगल है, काफ़ी अच्छी स्थिति में। तो ये चाहे कितने भी थके हुए हैं, लेकिन जब भी ये दूसरे से मिलते होंगे तो बहुत अधिक एनर्जी के साथ मिलते होंगे। मतलब उसको फील ही नहीं हो पाता होगा कि ये थके हुए हैं। ठीक है। ये इनका चंद्र पर्वत है, काफ़ी अच्छी स्थिति में। और जब चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छी स्थिति में होता है तो इनका विदेश के साथ संबंध होता ही होता है ऐसे लोगों का। ठीक है। और ये मैं आपको बताऊंगा अभी कि हो सकता है कि इनका विदेश के साथ भी संबंध हो जाए, विदेश से भी कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार से पैसा आए। ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन इनके कोई बीमारी होगी तो नहीं खा पाते होंगे। ठीक है। अब हम आपको आगे की ओर बताते हैं। ये जो रेखा जब जिसके हाथ में उपस्थित होती है उसके पेट खराब रहता ही रहता है, हाजमे की प्रॉब्लम 100% होती है। नेक्स्ट अगर हम आपको आगे की ओर बताएं, शुक्र पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में, इनको अच्छी प्रकार से रहना, काम भावना सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से होता होगा और रहना बहुत अच्छा होता है इनका। इनका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होता है। घर अगर ये बनाए तो बहुत अच्छी स्थिति में बनाएंगे आगे जाकर। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रेखा होती हैं इनका कभी ना कभी 101% शेयर सट्टे में भी ध्यान जाएगा। देखो, आज पहले शेयर सट्टे के बारे में बताते थे और लाभ भी मिलेगा इन्हें, लेकिन आज की तारीख में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो दलाली और इनके अंदर आते हैं।
जो एकदम पैसे को प्राप्त करा देते हैं, वो भी शेयर सट्टे के अंदर आते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई कार्य इनके पास ज़रूर होगा। अब हम आपको आगे बताएं, ये रेखा जिसके हाथ में उपस्थित होती है, अगर एक रेखा भी उपस्थित होती है तो ऐसे लोग लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। इनके पास तो दो दो रेखाएं उपस्थित हैं, तो ये 100% लग्जीरियस लाइफ अपने जीवन में जीते होंगे। ठीक है, देखो शुक्र पर्वत पर भी एक वर्गनुमा रचना बन रही है, तो मकान इन्होंने अपने जीवन में ज़रूर बनाया है और एक से अधिक मकान बना रहे होंगे। ठीक है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इनके हाथ में देखा जाए तो कुछ शुक्र पर्वत पर इस प्रकार से रेखाएं खड़ी हुई हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, प्रोग्रेस करने के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उस प्रकार से प्रोग्रेस नहीं हो पाती। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि किसी ने पकड़ सा लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर बताते हैं। ये इनके सारे पर्वतों के बारे में मैंने बता दिया। अब इनकी हृदय रेखा के बारे में बताते हैं। देखो, हृदय रेखा इस प्रकार से चली, इस प्रकार से अब लगभग सीधी है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनको अपना प्यार का प्रदर्शन करना बहुत कम आता है। घर में लोग, व्यक्ति, पत्नी सब इसी बात से परेशान रहते हैं कि ऐसे लोगों को अपने प्यार का प्रदर्शन करना बहुत कम आता है, सीधी होती है जो। और लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, ये व्यापार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर भावुक कम होते हैं। तो व्यापार में ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि और व्यापार में क्योंकि घर के तो परेशान रहते हैं क्योंकि प्रदर्शन ही नहीं कर पाते, लेकिन व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा है कि इनकी जो हृदय रेखा है वो शनि पर्वत पर जाकर समाप्त हुई है। तो ऐसे लोगों में 3 भावनाएं पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट, सुबह उठते ही शरीर की ओर देखना। नंबर सेकंड, काम भावना। और तीसरा, पैसे कैसे कमाया जाए। और दूसरी बात इनके अंदर ये भी होती है कि कभी कभी ऐसे लोग फिजिकल भी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बताएं, एक रेखा जो है यहाँ से निकलकर मंगल की ओर जा रही है, तो यहाँ तक तो ये आदर्शवादी बने रहे होंगे, और लेकिन इसके बाद मंगल की ओर जा रही है, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको गुस्सा भी बहुत ज़बरदस्त आता है। और जब इनको गुस्सा आता है तो बहुत तेज़ी से आता है। तो ऐसे लोग अगर चाहें तो अपने गुस्से को पार्क में निकालिए हैं, क्योंकि अगर इन्होंने गुस्सा को कंट्रोल करने की कोशिश की और गुस्सा आया और रोका, तो इनके चर्म रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए इन चीज़ों से ये बचें। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। ये इनकी माइंड लाइन है, बहुत अच्छी स्थिति में। माइंड लाइन देखो, अगर बिल्कुल सीधी जा रही है इस प्रकार से, और माइंड लाइन जो है वो मंगल की ओर देख रही है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ख्याली पुलाव खूब बनाते हैं। कागज़ों में खूब अपने ख्वाबों को लिखते हैं, देखते हैं ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं कर पाते हैं। और दूसरा क्या है कि इनकी माइंड लाइन जो है लगभग सीधी होकर आगे आ रही है, तो अकल के ये बहुत तेज़ होते हैं। निरीक्षण भावना इनके अंदर ज़बरदस्त होती है, हर चीज़ को निरीक्षण कर कर के करते हैं। और दूसरा इनके अंदर एक बात होती है कि सीखने का गुण इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है, हर चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये कुछ इस प्रकार से जुड़ रही है, नीचे की ओर झुकी हुई है, तो इमेजिनेशन पावर भी इनके अंदर आ जाती है। और दूसरा ये है कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि दबाव में आने पर गुस्सा भी बहुत तेज़ आता होगा इनको। नेक्स्ट मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अगर इनकी जीवन रेखा को देखा जाए तो ये इनकी जीवन रेखा है जो इस प्रकार से फोर्क बना रही है। देखो, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था विदेश से संबंध, ये वाला फोर्क बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो ऐसा हो सकता है कि विदेश से इनका संबंध स्थापित हो जाए, इनका बेटा, बच्चा, बेटी कोई विदेश चला जाए, माँ से इनको पैसा प्राप्त हो, कुछ ना कुछ विदेश से कुछ ना कुछ प्राप्त ज़रूर होगा लाइफ में। हो सकता है मतलब भरतपुर से बाहर चले गए, मतलब इतनी दूरी पर चले गए। भारत भी काफ़ी बड़ा है, विदेश का मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड जाओ, जापान जाओ। भारत से, भरतपुर से काफ़ी दूर चले गए, जयपुर से काफ़ी दूर चले गए, जोधपुर से काफ़ी दूर चले गए, वो भी विदेश में ही शामिल हो जाता है।
मेरी बात को ये थोड़ा सा ऐसा मैंने बताने की कोशिश की है कि आप रह रहे हो दिल्ली और दिल्ली से व्यापार कर रहे हो मद्रास, तो वो भी एक विदेशी हो गया। तो ऐसा इनके साथ हो सकता है। अब इनकी जीवन रेखा देखी जाती है तो जीवन रेखा देखें काफ़ी पतली और अच्छी स्थिति में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस प्रकार से जीवन रेखा चालू हुई है, देखो। और इस जगह इनकी शादी हुई है 25, और यहाँ से जीवन रेखा जैसी शुरू हुई है तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इनका बचपन तो बड़ी ही व्यवस्थाओं से मतलब हर किसी का बचपन में कुछ ना कुछ परेशानी आती है। परेशानी इनके बचपन में भी काफ़ी सारी रही हैं। अब देखो जीवन रेखा शुरुआत में यहाँ से इस प्रकार से चली है, यहाँ से एकदम चेंज हुई है। तो इस स्थान पर ये भी जीवन रेखा है और ये भी जीवन रेखा है, और यहाँ से इनका क्या है वो निकला है, ऑफशूट निकला है जो लगातार इनको प्रोग्रेस दे रहा है। तो इस स्थान पर ये होगा शादी इनकी 25 पर शादी हुई है, तो इस स्थान पर 101% इन्होंने अपना देश छोड़ा होगा, जगह छोड़ी होगी, स्थान छोड़ा होगा, बिजनेस छोड़ा होगा। जिस बिजनेस को करते होंगे उसको छोड़ा होगा इन्होंने, अपना स्थान छोड़ दिया होगा, जगह छोड़ दी होगी, नौकरी छोड़ दी होगी, दूसरा स्थान पकड़ा होगा। और फिर शादी के जस्ट बाद यहाँ शादी हुई है और यहाँ से शादी हुई है, और इसके जस्ट बाद इन्होंने लगातार प्रोग्रेस की और प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, और इन्होंने तुरंत इस जगह एक मकान बनाया है। ये इनकी उम्र होगी, जहाँ तक मैं यहाँ से यहाँ तक का जो है, एक यहाँ पर बनाया है ये 39 और 40 के आसपास, और 5 कम कर लो 34 के आसपास, और यहाँ इनकी शादी है। और इसी पीरियड में इनका एक ऑफशूट है, बिजनेस में पैसा लगाया है इसमें 39, और काफ़ी पैसा लगाया है यहाँ पर। लेकिन इसके जस्ट बाद एक राहु रेखा काट रही है, तो थोड़ा सा संभल कर चलें। 40 के बाद 41 40 इसके बाद थोड़ा सा संभल के चलें। लेकिन इतनी बड़ी मछली साइन होने के बावजूद इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक ऑफशूट यहाँ पर भी है, जब ये मकान बनाया होगा तो कुछ ना कुछ पैसा लगाया होगा, और एक मकान जब यहाँ पर बनाया था, ठीक है। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। देखें ये इनका पूरा मैंने आपको बता दिया। देखो छोटी छोटी ज़मीनें ये खरीदते रहेंगे, ये छोटे छोटे से ये बने हुए हैं, तो 101% ये ज़मीनें खरीदेंगे। लेकिन इस राहु रेखा से बच कर रहें, इस जगह थोड़ा सा थम जाएं, 41-41 पर थोड़ा सा थम जाएं, और इसके बाद फिर पूरा जीवन बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। 39 पर ऑफशूट है, बस इस जगह थोड़ा सा थमने की आवश्यकता है। वैसे इनको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, हल्का सा कट है, ऐसा कोई बड़ी राहु रेखा नहीं है। कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। अब इनकी मस्तिष्क रेखा को देखते हैं। देखो मस्तिष्क रेखा यहाँ से शुरू हुई है इस जगह तक, वही 27-28 ये हो गई आपकी 28 और 29 साल। बहुत ज़्यादा परेशानी में जिए होंगे ये, बहुत ज़्यादा परेशानी। देखो आप, सूजन भरी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ तक। सूजन भरी मस्तिष्क रेखा, सूजन भरी जिसको कहते हैं ना मस्तिष्क रेखा पर सूजन। तो ये इनका जो पीरियड है 25 और 2 27 वही 28 साल, 28-29 साल मान लो। इसके बाद इन्होंने फिर पलट के नहीं देखा होगा, फिर तो रेगुलर इनकम चल रही है इनकी। यहाँ तक ये बड़ा टेंस में रहेंगे
29 साल मान सकते हो। फिर पलट के नहीं देखा होगा, लगातार इनकी इनकम बनती हुई चली गई होगी। देखें काफ़ी सूजन है इनके हाथ पर, इस जगह, इस यहाँ तक। अब दूसरा है कि इस प्रकार से कट जिसकी मस्तिष्क रेखा पर पाए जाते हैं उनके शरीर में 101% रीढ़ की हड्डी से प्रॉब्लम शुरू कोई ना कोई होती है, और इनके भी कोई ना कोई 100% प्रॉब्लम होगी 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 होगी, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। अब इनकी धन रेखा की बात करें तो देखो यहाँ तक तो कोई मतलब है ही नहीं है, वही 26-27 तक तो कोई मतलब है ही नहीं है। फिर 28 पर कोई ना कोई इनको 101% नुकसान गया है, 28-29 पर 100% नुकसान गया है। फिर उन्होंने धन कमाया, खूब कमाते हुए चले गए, और इस जगह फिर जैसे ही 37-38 पर आए, यहाँ 36, यहाँ पर कोई ना कोई नुकसान गया है, और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पैसा इनके पास बरसेगा। इसके साथ ही देखो एक धन रेखा यहाँ से शुरू हो गई। ये उम्र हम मान सकते हैं 36 और 56, हाँ आप मान सकते हो 40 के आसपास। फिर इसके साथ साथ एक रेखा और शुरू हो गई जो इनको इंटरेस्ट पे करा रही है, कोई पैसा जमा करा दिया उसका इंटरेस्ट आ रहा है, या इन्होंने इसके अलावा कोई और इंटरेस्ट मिलने लग गया कहीं ना कहीं से इनको। एक धन रेखा यहाँ से भी, अर्थात यहाँ से भी इन्होंने पैसा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छोटी इनकम शुरू हो गई है। ठीक है। और फिर काफ़ी इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं जो बन रही हैं ये इनको कंफर्टेबल इनकम दे रही हैं 56, और ये रेखा जो है इनको ले जाएगी 66 साल तक, 66 तक। इसके बाद ये इनको काफ़ी लंबी रेखा, ये यहाँ बिल्कुल बहुत अच्छा पीरियड आया, और इसके बाद आजीवन बुढ़ापे तक बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अब क्या होता है कि जिसकी रेखा जितनी पतली होती है, जैसे इनकी रेखा बहुत ज़्यादा पतली है यहाँ पर, तो इनको पैसा कमाने के लिए बहुत अधिक मेहनत, अर्थात ये इतने बिजी रहते होंगे कि खाना खाते होंगे तो 10 बार फ़ोन आ जाते होंगे, रात में बड़ी मुश्किल से सो पाते होंगे। ऐसा व्यक्ति यदि कहीं घूमने भी चला जाए ना तो 50 आदमियों के फ़ोन 1 घंटे में आ जाएंगे, जिनकी बहुत अधिक, भाई इस उम्र में जाकर आदमी कसरत करने तो जाएगा नहीं जिम में पसीना बहाने के लिए, तो ये इतने बिजी इंसान हो जाएंगे आगे जाकर कि सुबह से लेकर रात तक पैसा कमाएंगे और बिजी ही रहेंगे। ये है मेरा कहने का मतलब। तो मैंने इनके सभी जितने भी इनके क्वेश्चन थे उन सब का मैंने जवाब दे दिया है, और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ इनको सभी चीज़ें मैंने बता दी है। और ये इनका एक अगर फोर्क अगर ये पूरा बन जाता है तो ये मछली जो बनती है एक एनर्जी देती है, और इससे भी व्यक्ति पैसा ही कमाता है। ये बुध रेखा है, ये इनका मनी ट्रायंगल देखो कितना अच्छा बन रहा है, बहुत अधिक पैसा देगा, बहुत अधिक। मछली रेखा बनी हुई है, मनी ट्रायंगल देखो, दो मनी, ये मनी ट्रायंगल बना हुआ है, एक मनी ट्रायंगल ये बना हुआ है, पैसा ही पैसा है। ठीक है, ओके। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, नमस्कार।